हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन जीके विद्यालय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जीके के टॉप 25 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट है वो लगाएंगे, जो कि बिल्कुल एग्जाम बेस्ड है। और सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आने वाले बिहार दरोगा, यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैं ये जो आने वाले पुलिस के एग्ज़ाम है, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस के, मैं मॉक टेस्ट करवा रहा हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरी हर एक वीडियो को जरूर देखा करें, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। फ्रेंड्स, मैंने कुछ वीडियो के जो लिंक हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप वहाँ से भी जाके इन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, भीमराव अंबेडकर या गोपाल कृष्ण गोखले? दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया के जो सोसाइटी है इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु हैं। अगर मैं गोपाल कृष्ण गोखले की बात करूं तो इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे दोस्तों? रनाडे थे। एम रनाडे थे। मदन मोहन मालवीय ने बनारस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की है 1915 में। 1915 में। दोस्तों जो सरोजिनी नायडू है, ये जो है हमारे इंडिया के प्रथम महिला गवर्नर है, जो कि उत्तर प्रदेश की रह चुकी हैं। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी प्रथम महिला चेयरमैन भी रह चुकी हैं ये इंडिया की। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? मद्रास, मुंबई, अलीगढ़ या कोलकाता? दोस्तों जो ये मदरसा है 1780 एडी में, जब वैरन हेस्टिंग के टाइम में ये बना था। वैरन हेस्टिंग के टाइम में। तो कहाँ पे बनाया गया दोस्तों ये प्रथम मदरसा? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य अमेरिका या भारत? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, भारत। कपास की खेती वस्त्रों के लिए कहाँ की गई थी? भारत में। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ, पूरे वर्ल्ड में जो कॉटन दोस्तों कहाँ पे सबसे ज़्यादा पैदा होता है, तो ये कहाँ पे होगा? यूएसए में। अगर इंडिया की बात करूँ तो कॉटन कहाँ पे सबसे ज़्यादा पैदा होता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? दोस्तों ये समान संहिता का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आर्टिकल 44 में मेंशन है। आर्टिकल 44 में मेंशन है। तो भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गोवा। ऑप्शन सी, गोवा में क्या है? समान नागरिक संहिता के जो नियम है वो लागू हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत में संपूर्ण राजनीति शक्ति का स्रोत है, यानी कि संपूर्ण राजनीति शक्ति का जो स्रोत कौन है? ये संसद, जनता, संविधान या लोकसभा? दोस्तों आपको पता होगा कि जो राजनीति है, राजनीति जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये सब इनकी शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? संसद, जनता, संविधान या लोकसभा? तो इसका आंसर काफी आसान है दोस्तों, जनता। जो जनता ही है वो सभी राजनीतिक पार्टी का सबसे बड़ा स्रोत है। कोई भी जो पार्टी अगर सत्ता में आना चाहती है तो क्या है, वो जनता के थ्रू क्या है, उनका जनमत पाके क्या है दोस्तों, वो सत्ता में आ सकती है। तो किसी भी राजनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? जनता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र कहाँ पे है दोस्तों? डीएनए, डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इसका जो डबल मॉडल है किसने दिया था? हेलिक्स ने दिया था दोस्तों, हेलिक्स ने। ये साइंस का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो फिंगर प्रिंटिंग का केंद्र कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन डी, हैदराबाद में। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, हैदराबाद।
एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? जो दोस्तों अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट वगैरह जाती हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वगैरह जाती हैं, तो उनमें जो बिजली होती है उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सौर सेल, डायनेमो, थर्मोपाइल या लघु नाभिकीय रिएक्टर? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सौर सेल। यानी सौर सेल क्या है? जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं, तो उनमें जितनी भी बिजली पैदा होती है वो किसके कारण होती है दोस्तों? वो सौर सेल के कारण पैदा होती है। अगला क्वेश्चन, आलम आरा फिल्म के निर्देशक कौन थे? दोस्तों आपने काफी बार सुना होगा कि आलम जो पहली बोलती भारत की फिल्म कौन सी है? आलम आरा है। ये क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में आया हुआ है, पर इसका अलग से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो इसके निर्देशक कौन है? वीपी सिंह, मनमोहन देसाई, ओम प्रकाश या राज कपूर? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वीपी सिंह। आला मारा फिल्म के जो प्रथम जो बोलती फिल्म थी, इसके निर्देशक कौन है? वीपी सिंह, जो 1931 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। पहली मूक फिल्म कौन सी दोस्तों थी? वो हरिश्चंद्र थी। हरिश्चंद्र थी 1913 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु को भविष्य की धातु कहते हैं? फ्यूचर मेटल कौन सा इनमें से है? तांबा, लोहा, टाइटेनियम या एल्यूमिनियम? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम काफ़ी दोस्तों काफ़ी चीज़ों में यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन हो गए और भी बहुत से ज़्यादा सामान जो एल्यूमिनियम के बनते हैं, तो इसलिए एल्यूमिनियम को क्या कहते हैं हम? भविष्य की धातु कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो दोस्तों भविष्य का ईंधन हम किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। किसे? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या गोल दर्पण? दोस्तों आपने सोलर कुकर देखा होगा कि सोलर जो कुकर में जो खाना बनता है, जो ये मिरर कौन सा होता है? जो यहाँ पे कटोरियाँ होती हैं वहाँ पे प्रकाश पड़ता है, उससे खाना बनता है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण दोस्तों, अवतल दर्पण काम क्या होता है कि जो जितनी भी सनलाइट होती है उसमें पड़ती है, वो सभी एक जगह एकत्रित करता है, जिससे कि वहाँ हीट बढ़ जाती है। तो अवतल दर्पण सोलर कुकर में यूज होता है दोस्तों। और भी जैसे शेव करने के लिए अवतल दर्पण का यूज होता है। जो ईएनटी डॉक्टर होते हैं, ईएनटी डॉक्टर होते हैं, वो भी यही अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। जो सर्च लाइट होती हैं, सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का ही यूज होता है। स्ट्रीट लाइट में भी क्या है, स्ट्रीट लाइट नहीं, सर्च लाइट में क्या है, सर्च लाइट में हो गया, और हेड लाइट हो गए जो कार के मोटरसाइकिल के, उनमें सभी में क्या है? अवतल दर्पण यूज होता है। और जो मैं कार की बात करूँ, कार के जो साइड मिरर होते हैं, साइड मिरर वो किसके होते हैं दोस्तों? उत्तल दर्पण के होते हैं। उत्तल दर्पण के होते हैं। और जो कार में शीशा लगा था जो पीछे देखने के लिए, वो भी उत्तल दर्पण ही होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्वों से भरपूर है? यानी कि इनमें से कौन सा पदार्थ ऐसा है जिसमें आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है? गेहूं, दालें, सेब या पनीर? गेहूं, दालें, सेब या पनीर? दोस्तों हम सभी को पता है कि जो जो गेहूं है तो फाइबर है, दालें और पनीर में तो क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, सेब। यानी कि एप्पल में कौन सा मतलब कि सबसे ज़्यादा मेटल पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। क्योंकि जब आप सेब को हाफ काट के रख दोगे दोस्तों, तो वो क्या होता है? ब्राउनिश कलर का होता है बहुत जल्दी। तो ब्राउनिश कलर का मतलब क्या है कि यानी सेब में आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सेल अगर पूछे सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों? मैलिक एसिड। कौन सा? मैलिक एसिड पाया जाता है। कलमकारी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? कलमकारी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, बिहार या राजस्थान? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। कलमकारी पेंटिंग किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो अगर पूछे कि यहाँ पे कौन सी पेंटिंग प्रसिद्ध है? स्क्रॉल पेंटिंग दोस्तों, स्क्रॉल पेंटिंग।
बिहार की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी दोस्तों? ये तो आपके सभी को पता होगा, मधुबनी। कौन सा? मधुबनी पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है? बिहार की है, जो दीवारों पे की जाती है शादी ब्याह के मौसम में। अगला क्वेश्चन है, द लास्ट सपर एक प्रसिद्ध चित्रकारी है, किसने बनाई है? लास्ट सपर एक चित्रकारी का नाम, पेंटिंग का नाम है दोस्तों। टिटियन, लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो या पैब्लो पिकासो? तो दोस्तों लास्ट सपर जो पेंटिंग किसने बनाई है? विंसी ने बनाई है। किसने? विंसी ने। क्या है? लियोनार्डो विंसी, इन्हीं ने ही मोनालिसा की पेंटिंग बनाई है, मोनालिसा की, मोनालिसा, जो कि लकड़ी पे की गई है, लकड़ी पे पेंटिंग की गई है। ये भी किसी ने बनाई है दोस्तों, ये लॉर्ड विंसी ने ही बनाई है। अगर पैब्लो पिकासो की बात करो तो ये कहाँ के दोस्तों? ये स्पेन के हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, अमजद अली खान इनमें से कौन सा संगीत यंत्र बजाते थे? अमजद अली खान। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन संगीत यंत्र के हो गए, या जो आपके जो आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछते हैं, तो आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो अमजद अली खान दोस्तों ये कौन सा यंत्र बजाते थे? सरोद। क्या? सरोज बजाते थे दोस्तों। गलाड़ी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों? जो गराड़ी है ये कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मिजोरम, झारखंड, पुडुचेरी या उड़ीसा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। एक पूछता है चिराव, जो चिराव है ये चिराव कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाच है दोस्तों? तो ये मिजोरम का है। उड़ीसा कौन सा फेमस है? घुमूरा, घुमूरा। झारखंड कौन सा दोस्तों? छऊ। अगला क्वेश्चन करते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन, लिपिड, वसा या स्टेरॉइड? जो एंजाइम दोस्तों निकलते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या होते हैं? बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं दोस्तों, ये सभी क्या होते हैं? प्रोटीन। एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? कौन सी ग्लैंड में से? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जैसे कि आपका पैनक्रियाज हो गया दोस्तों, थायराइड ग्लैंड हो गया, ये सब कौन सी हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेट्रा। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका नहीं है? याचिका यानी कि रिट, इनमें से कौन सी एक रिट की टाइप नहीं है? दोस्तों टोटल 5 तरह की रिट होती हैं, तो इनमें से कौन सी जो है वो रिट नहीं है? रेप्रीमेंड, हैबिब कॉर्पस, प्रोहिबिशन या क्वे वारंटो? दोस्तों ये तीनों तो है ही हैं, तो आंसर क्या रहेगा? रेप्रीमेंड, यानी ऑप्शन ए आंसर रहेगा। जो रिट है यानी कि जो कोई भी जो व्यक्ति है वो याचिका किस आर्टिकल के तहत दायर करता है? आर्टिकल नंबर 32 के तहत याचिका दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। और हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की क्या आर्टिकल दोस्तों? 226 है। आर्टिकल 226 के तहत क्या है, हम हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक मेडल कब जीता था? 1928, 1932, 1936 या 1948? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। दोस्तों इंडिया ने लगातार हॉकी में लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, और टोटल 8 मेडल जीते हैं, जिसमें 6 क्या हैं? गोल्ड मेडल हैं। और लगातार इंडिया क्या है? अनबीटन रहा है दोस्तों। तो भारत ने पहला अपना हॉकी में ओलंपिक में मेडल कब जीता है? 1928 में। सभी अम्लों के लिए एक समान तत्व कौन सा है? जितने भी अम्ल है उनमें एक एक सबसे मेन एलिमेंट कौन सा पाया जाता है जो सब में सिमिलर होता है सभी तत्वों में? ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन या हाइड्रोजन? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को फ्यूचर का ईंधन भी कहते हैं। हाइड्रोजन सभी तत्वों में क्या समान रहता है। अगला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को जंग लगता है तो इसका भार में क्या परिवर्तन आता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों ये काफी आसान है। जो जंग लगना है एक एक केमिकल प्रक्रिया है। क्या है? ये रासायनिक प्रक्रिया है, केमिकल प्रक्रिया है। तो दोस्तों जब जंग लगता है किसी भी लोहे की चीज को तो उसका वजन क्या है? बढ़ जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार कृषि से जुड़ा हुआ है? बोरलोग, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड या व्यास सम्मान?
तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा बोरलॉग पुरस्कार। क्या आंसर रहेगा? बोरलॉग। हमें पता है ना बोरलॉग नाम से कि नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग को क्या कहते हैं हम? हरित क्रांति का पितामह कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग को, जो पूरे विश्व में माने जाते हैं। अगर भारत का हरित क्रांति का पितामह पूछे तो कौन है दोस्तों? वो एम एस स्वामीनाथन है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ये CSIR का क्या एक साथ में नोबेल प्राइज है। बहुत बड़ा इनाम मतलब कि ये पुरस्कार माना जाता है। ये किसमें दिया जाता है दोस्तों? साइंस और टेक्नोलॉजी में। अर्जुन पुरस्कार किसमें दिया जाता है दोस्तों? ये खेल में दिया जाता है, व्यास सम्मान लिटरेचर वगैरह के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वो वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया? जिसने धर्म को राजनीति से अलग किया वो कौन सा पहला मुगल शासक था? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर या जहांगीर? तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अकबर। अकबर के टाइम में जो हिंदी साहित्य था अपने गोल्डन पीरियड पे था। चित्रकला किसके टाइम पे थी मशहूर थी दोस्तों? जहांगीर के टाइम पे। शाहजहां को एक क्या इंजीनियर के नाम से भी बहुत मशहूर है कि आर्किटेक्चर सभी ज़्यादातर इसके टाइम पे ही बने हैं, कितने सारे आर्किटेक्चर। औरंगजेब को हम जिंदा पीर भी कहते हैं, जिसने कि शराब पे प्रतिबंध लगा दिया था, मार्केट रिफॉर्म सिस्टम लेके आया, दाग प्रथा जो घोड़ों की वो लेके आया था दोस्तों ये सब। अगला क्वेश्चन है, मानव का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सम्मिलित है, यानी कि जो मानव का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क, मस्तिष्क या मेरुरज्जु, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड। क्या है? ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड क्या बनाता है दोस्तों? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। दोस्तों जब कुत्ता काट लेता है तो हमारा कौन सा सबसे ज्यादा भाग प्रभावित होता है? तो सबसे ज्यादा दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ये कहाँ के राजा थे दोस्तों सभी? सिंधिया ग्वालियर का, गायकवाड़ बड़ौदा, होलकर पुणे या भोसले नागपुर? तो दोस्तों इसका आंसर यानी क्या है? सी है, यानी कि जो होलकर थे ये पुणे के नहीं थे। होलकर होलकर कहाँ के थे? होलकर एक्चुअली इंदौर के राजा थे, यानी कहाँ के थे? MP से थे। कहाँ के थे दोस्तों? MP थे। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे, जो कि आपके जितने भी एग्जाम्स है, दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी SI हो गया, बिहार SI हो गया, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि दोस्तों मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और ऐसे ही क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेके आऊँ। दोस्तों मैं आपके लिए एक साइंस की अलग सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों अपने सपोर्ट के लिए मेरे को ज़रूर इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।